हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए मैं करने जा रही हूँ। और ये हफ़्ता जो कि 29 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और फिर आगे अप्रैल में शामिल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस वीक में आप लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। सबसे पहले टॉरस लोगों के लिए देखते हैं कि क्या हालात हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड के साथ वीकली टेरोस्कोप। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 6 ऑफ swords इन रिवर्स। ओके, हफ्ते का आगाज़ ऐसी बात के ऊपर हो रहा है जिसमें हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स को याद कर रहे हैं या किसी ऐसे शख्स के बारे में सोच रहे हैं या किसी ऐसे टाइम के बारे में सोच रहे हैं जो कि गुज़र चुका हुआ है, लेकिन जिसकी खूबसूरती या जिसको दोबारा देखने की ख्वाहिश जो है वो आपके दिल में बहरहाल मौजूद है। हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, अपने बचपन को याद कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ गुजरे हुए टाइम को याद कर रहे हो, या वो अच्छा टाइम पीरियड जो पहले गुजर चुका है आप उसको याद कर रहे हो। यहाँ पे 2 क्वींस के कार्ड हैं, दोनों रिवर्स में हैं। और मुझे ये लगता है कि अभी इस वीक में एटलीस्ट इस वीक की एनर्जी इस किस्म की है जहाँ पे जो कि आपको फेमिनिन एनर्जी, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो फेमिनिन एनर्जी जो है वो अपने अंदर आपको रखने की ज़रूरत है। एक फेमिनिन एनर्जी जो है वो रिसेप्शन की होती है, आपको अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है और इस बात को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा आपने दुनिया को दिया है, अब टाइम आ गया है कि आप उतना ही रिसीव भी करें। सिर्फ आपका काम नहीं था इस सिस्टम को, इस यूनिवर्स में जो भी आपका रोल है वो प्ले करने का, आपका काम किसी न किसी अंदाज़ में कहीं ना कहीं रिसीविंग एंड के ऊपर भी होना चाहिए। और अब वो टाइम आ गया है जो कि रिसेप्शन की बात कर रहा है। क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपने अपनी सी जितनी कोशिश करनी थी, आपने जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली हुई थी, अब बहरहाल ऐसा टाइम पीरियड आ गया है जहाँ पे आपकी सारी वो कोशिशें जो हैं शायद वो नाकाम हो रही हैं और आपको ज़रूरत है कि अब आप अपने ऊपर से ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये उतार फेंकें। यहाँ पे ये तीनों कार्ड्स का जो, बल्कि ये 5 कार्ड्स के साथ जो सीन नज़र आ रहा है वो यही है कि अब आपको सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है, अपने आप को देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेल्फ़िश हो जाने की ज़रूरत है, अपनी इंजॉयमेंट, अपनी खुशी को फोकस करने की ज़रूरत है। आपने जितना ज़्यादा काम करना था, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी थी, जितना ज़्यादा बर्डन उठाना था वो आप सब उठा चुके हैं। आपकी सारी कोशिशें जो हैं वो इस टाइम के ऊपर बिल्कुल भी कहीं कोई कामयाबी नहीं है और कह लें कि लोगों ने आपको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है। और अब आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप ये सारी रुकावटें, ये सब चीज़ें, ये सब चेन्स जो हैं जो आपके ऊपर हैं, सब मुश्किलात जो हैं इनको तोड़ दें इस टाइम के ऊपर आप, और आगे बढ़ें इंडिपेंडेंटली, अपने आप को देखते हुए, अपनी केयर में। ये भी हो सकता है कि इस वीक में आपको कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की ऑफ़र हो जो कि आपको मजबूर कर दे ये सारा कुछ करने के ऊपर, या आपको मजबूर कर दे अपने बारे में सोचने के ऊपर, जो आपको मजबूर कर दे इन चेन्स को तोड़ने के ऊपर। और ये अपॉर्चुनिटी या ये ऑफ़र जो है ये अच्छी नज़र आ रही है, ये ऐसी है जो कि जिसको कंसिडर करना चाहिए, जिसके ऊपर गौर करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ पे इस वीक में कम से कम मूव होते हुए नज़र नहीं आ रहे। चाहे ये ज़हनी तौर पे आपका फ़ैसला है जो कि आप अभी तक फ़ैसला कर नहीं पा रहे, ये तो करना चाहिए आपको, जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ वो तो आपको करना चाहिए, लेकिन आप वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे, आप फ़ैसले की डायरेक्शन में चलते हुए नज़र नहीं आ रहे, या शायद अभी तक आपने फ़ैसला ही नहीं किया है। कुछ ना कुछ अभी भी बात ऐसी बाकी है जो कि माजी से आप अपना नाता नहीं तोड़ पा रहे या माजी से अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है कि
इस वीक में जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आने वाले हफ्तों के अंदर आप फिर फ़ैसला करके आगे अपना सफ़र जो है वो शुरू कर सके ज़िंदगी के अंदर, जो बेहतरी की तरफ हो, कामयाबी की तरफ हो, मोहब्बत और ख़ुशी की तरफ हो। ओके, सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि नेक्स्ट अर्थ साइन जो कि वर्गो है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। देखिए हर दिन का कार्ड है एक। सो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एम्परर इन रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, मैजिशियन इन रिवर्स, टेम्परेंस इन रिवर्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, काफ़ी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, करेक्शंस होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई चीज़, कुछ बात इस किस्म की जो कि आपको मजबूर किए दे रही है कि आप तेज़ी से एक्शन लें, और हफ्ते का आगाज़ ही इसी तेज़ी पे होता हुआ नज़र आ रहा है। मरकरी की पोजीशन आजकल बिल्कुल ठीक जा रही है इस अंदाज़ में कि ना वो कम्बस्ट है ना वो रेट्रोग्रेड है। सो हो सकता है कि इस बात का इफ़ेक्ट जो है, चूँकि ये आपका लॉर्ड है मरकरी, तो आप भी चीज़ों को तेज़ी से अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ के अंदर काम का और मोहब्बत का बैलेंस, हेल्थ के साथ बैलेंस, सो ओवरऑल बैलेंस जो है वो रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा भी कंट्रोल जो है वो आपके लिए तकलीफ़देह हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि किसी हायर अथॉरिटी के साथ भी आपकी वेंसडे वाले दिन कोई खटपट हो जाए। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। लेकिन ओवरऑल चीज़ें जो हैं फिर भी पॉजिटिव हैं। आप अच्छा, ये बात भी हो सकती है कि वो जो इन्वायरमेंट ने या रिलेशनशिप्स ने या चीज़ों ने या कामों ने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन किया हुआ था, अब वो टाइम आ गया कि आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं कि जिसको रहना है वही रहेगा, और जिस चीज़ को मेरे पास आना है वही आएगी। और इस माइंडसेट की वजह से बहुत चांसेस हैं कि आप बिलाखिर वो जो पास्ट में होने वाली बातें हैं, पेन्स हैं, दुख हैं, लोगों ने छोड़ दिया, धोखा दे दिया, आप उससे अब बाहर आ रहे हैं। अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे इंसान महसूस ये करता है कि पाबंदियाँ हट गई हैं उसके ऊपर से, वो बर्डन हट गया है उसके ऊपर से, इस तरह की फ़ीलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। और रास्ता जो है वो अब इस लिहाज से क्लियर हो गया कि अब आप छोटी छोटी बातों पे उलझने की बजाय एक बड़ी पिक्चर को देखने के काबिल हैं। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का टाइम है। ये 2 कार्ड्स यहाँ पे जो हैं ये यही बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। वो जो कन्फ्यूजन थी, अगर कामों के बारे में, लोगों के बारे में आपको कन्फ्यूजन थी कि कौन सा काम करना चाहिए या कौन सा शख्स मेरे लिए फ़ायदेमंद है, वो कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो गई है यहाँ पे अब आके। और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और वो जो सब्र, हौसला, सुकून, इंतज़ार, वो सारी कैफियत जो हैं यहाँ पे ख़त्म है इस टाइम के ऊपर। सो बहुत अच्छी बात है, चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ें लेके। मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि थर्ड अर्थ साइन जो कि कैप्रिकॉर्न है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो ये हफ़्ता जो है 29 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। Six of Wands in reverse, Hermit in reverse, Page of Wands, 8 of Wands, 9 of Pentacles, मून का कार्ड है और फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड है।
चाहे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कैप्रिकॉर्न लोगों का काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम चल रहा है कि लोगों की सपोर्ट नहीं है और आप सिंगल हैंडेडली चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का सपोर्ट नहीं है एज़ यूजुअल, अर्ली वीक से ही ये नज़र आ रहा है। इसके बावजूद जो इंटरनल सोल सर्चिंग आपने पिछले कुछ हफ़्तों के अंदर की है और सोचा समझाया और चीज़ों को एवेल्युएट किया है, वो आपको लीड करेगा और चीज़ों को लेके चलेगा, वो आपको पॉजिटिव अंदाज में फॉरवर्ड, योर वे फॉरवर्ड जो है वो आपकी इंटरनल सोल सर्चिंग है जो कि आपको आगे लेके चलेगी। चाहे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर के किए हुए फ़ैसले, जो डायरेक्शन आपने सोची है वो सब पॉजिटिव है, वो आपको आगे जाने का रास्ता दिखाएगी। कुछ नया आइडिया वेंसडे को आता हुआ नज़र आ रहा है जिसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम होता हुआ नज़र आ रहा है। थर्सडे वाले दिन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, कॉल्स हो सकती हैं, ईमेल, एसएमएस, मैसेजेस, कोई भी तरीक़ेकार से। कुछ लोगों के लिए इस आइडिया को परसुएड करने के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकती है, जो कि आप थर्सडे वाले दिन तेज़ी से कहीं जाएं, छोटे से डिस्टेंस के ऊपर, क्विक किस्म का आपका जर्नी जो है वो भी मुमकिन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, अच्छी फाइनेंशियल सोशल सिचुएशन नज़र आ रही है। यहाँ पे आप अपने आप को, अपने एसेट्स को, अपनी कामयाबी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मून का कार्ड है, कुछ इस किस्म की बात है जो कि अभी अंडर द सरफेस है, बीनीथ द सरफेस है वो, और ये बात आपको पता चलेगी कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद। ये कोई शख्स हो सकता है जो कि कोई बात आपसे छुपा रहा है, या ये कोई शख्स हो सकता है जो कि अभी तक आपके सामने नहीं आया है, और या ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि आपके सामने लेटर ऑन आएगी। ये भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी जिसका आपको इंतज़ार है या जिसके लिए आपने काम किया है वो नहीं आई, उसमें थोड़ा सा डिले है। क्यों डिले है ये आपको ख़ुद अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपके पार्ट के ऊपर इस अपॉर्चुनिटी का या इस बात के सामने आने का इंतज़ार जो है वो आपको करना होगा, और ये आएगी इवेंचुअली, ये आपके सामने बात आ जाएगी कि ये क्या बात है। ओवरऑल आपकी सिचुएशन अच्छी नज़र आ रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन ख़ास तौर पे कोई इतना मुश्किल नहीं सिलसिला नज़र आ रहा, लेकिन काम आपको अकेले करना पड़ेगा, चीज़ें आपको अकेले चलानी पड़ेंगी। इस बारे में थोड़ा सा जो एक डाउटफुल आप हैं, लोगों कुछ मामला इस किस्म का है जिसमें आप डाउटफुल हैं, वो भी इवेंचुअली जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आप अपने जहन में रखिएगा। ये थी रीडिंग जो कि लास्ट अर्थ साइन की थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।